हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी व्हाट इट स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्राशनल। हमें क्या करना है, ये कुछ नंबर दिए गए हमें और इनको हमें इर्राशनल प्रूफ करना है, जिसमें से पहला नंबर है 1/√2। 1/√2 को हमें इर्राशनल प्रूफ करना है। सेम प्रोसेस है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। हम करेंगे लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या करेंगे, इसको एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देयर फोर 1/√2 को मैं इक्वल लिख सकता हूं P अपॉन क्यू के, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, एंड Q कैन नॉट बी जीरो। अब 1/√2 इक्वल आया हमारा P अपॉन क्यू के, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q इक्वल्स टू √2 P। ठीक है, अब इस P को इधर भेज देते हैं तो √2 की वैल्यू हो गई हमारी Q अपॉन P के। अब Q अपॉन P क्या है, आप देख सकते हैं एक रैशनल नंबर है। Q अपॉन P इज अ रैशनल नंबर, है ना। Q अपॉन P क्या है, एक रैशनल नंबर है ये पूरा एक, और ये किसके इक्वल है, √2 के, तो √2 भी रैशनल होगा। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। लेकिन इससे क्या होता है, हमें पता है ना कि √2 तो एक इरैशनल नंबर है, लेकिन ये Q अपॉन P के इक्वल आ रहा है √2। Q अपॉन P क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो √2 भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। इससे हमारा ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। अब हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, डिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption that 1/√2 is a rational number, therefore 1/√2 is irrational, hence proved। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें सेम करना है, बट इस बार हमें 7/√5 को इरैशनल प्रूफ करना है। यहाँ पे भी प्रोसेस सेम है। लेट करेंगे 7√5 इज अ रैशनल नंबर, इसको एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया मैंने। देयरफॉर 7√5 किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन क्यू के, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स एंड Q कैन नॉट बी जीरो। सेम प्रोसेस, हम लोग 7 को उधर भेज देंगे डिनोमिनेटर में, √5 इक्वल हो गया P बाय क्यू। अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में हो गया। तो अब हम सेम चीज लिखेंगे कि P अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, P बाय क्यू के फॉर्म में आ रहा है। देयरफॉर जो ये √5 है ना, P बाय 7Q इसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो √5 भी रैशनल होगा, ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट, लेकिन हमें पता है √5 तो रैशनल है नहीं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस contradict the fact that √5 is an irrational number। लास्ट में हमारी कंक्लूसिव स्टेटमेंट, दिस diction has arisen due to our incorrect assumption that 7√5 is a rational number। ठीक है, जो ये कॉन्ट्रडिक्शन आई है ये किस वजह से आई है कि हमने गलत अज्यूमशन ले लिया था कि √5 एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर 7√5 इज इररेशनल।
हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें भी सेम क्वेश्चन है 6 + √2। इसको भी करने का तरीका सेम है। हम क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। इसको भी हम लोग एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, 6 + √2 को हम लोग इक्वल कर देंगे p/q के, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं किसके, p/q के इक्वल, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, √2 को लेफ्ट साइड पे रख के 6 को उधर भेज देंगे, तो p/q ये +6 है, उधर आके क्या हो जाएगा -6 √2। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर सेम करने का पड़ेगा। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे हम लोग। डिनोमिनेटर दोनों का सेम करेंगे तो हो जाएगा 6q/q, q/q से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो √2 की वैल्यू हो गई p-6q/q। अब आप देख सकते हैं ये भी क्या आया है, एक रैशनल नंबर आया है। p-6q/q इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर √2 भी क्या होगा, ऑल्सो अ रैशनल नंबर, है ना, कि हमारा 6p-6q/q एक रैशनल नंबर था, तो ये किसके इक्वल है, √2 के, तो √2 भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, तो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन हमें पता है √2 तो रैशनल है नहीं, ये तो इरैशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं करने के तरीका सेम है। लास्ट में जो दो कंक्लूसिव स्टेटमेंट है ये सेम ही रहनी है, इसको सेम ऐसे कैसा है आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, कॉन्ट्रा हैज अराइजन ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption that 6 + √2 इज रैशनल। है ना, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया, कि हमने माना था 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर 6 + √2 इज इरैशनल, हेंस प्रूव्ड। तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेम तरीके से हुए, सेम प्रोसेस था। तीनों क्वेश्चन ही नहीं बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको इस तरीके से इरैशनल प्रूफ करना है तो उनको करने का तरीका सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम था, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कैसे √5 को हम इरैशनल प्रूफ कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो तीनों क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 6 + √2 जैसे था ये, एक था 7 √5 और फर्स्ट क्वेश्चन था 1/√2, है ना। अगर ये तीनों क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क में आते हैं, सिर्फ 2 या 3 मार्क में आते हैं तो जितना मैंने बताया आपको सिर्फ उतना ही करना है। लेकिन बाय चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं 5 मार्क में, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में भी कि जब भी इस तरीके से अगर आ जाता है 5 मार्क में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस √2 को यहाँ पे अलग से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सीधा प्रूफ कर दिया कि भाई ये √2 तो क्या है, एक इरैशनल नंबर हमने लिख दिया था ना यहाँ पे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। बट अगर ये 5 मार्क में क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें √2 को फिर से इरैशनल प्रूफ करना होगा। सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 √5 था, यहाँ पे भी मैंने सेम स्टेटमेंट लिखी कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर, है ना। यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया कि हमें पता है कि √5 एक इरैशनल नंबर है और ये जो फैक्ट है ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। बट अगेन अगर ये 5 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपको √5 को अलग से इरैशनल प्रूफ करना होगा। और जिस बच्चे ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है कि कैसे √5 को इरैशनल प्रूफ करना है, वो जाकर के आई बटन पर देख सकते हैं।